हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं ये जो एलोवेरा के पौधे एक ही गमले में हैं, आज मैं इनको ये वाले जो 2 गमले मैंने मंगवा के रखे हुए हैं इसमें से निकाल के और इनमें लगा दूंगी, ताकि इनको थोड़ी सी फलने फूलने की जगह मिले। और ये था, जब पानीपत से हम यहाँ सोनीपत आए ना, तो ये जितने भी एलोवेरा के पौधे थे, एक तो इस बाल्टी वाले गमले में थे और 5 से 6 बोतल थी जो पेप्सी वाली, मैंने उनमें लगा रखे थे। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक साइड में रखे रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर आने लगे तो फिर पौधे वहाँ पर छोड़ने का मेरा मन नहीं किया और इतनी सारी बोतल लेके आती। कुछ ये एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती ना, काफ़ी नाजुक होती, ज़रा सा कहीं लगे तो टूट जाती हैं, तो सेफ्टी से लेकर आना ज़रूरी था। तो वहाँ से आने से 2-3 दिन पहले ही मैंने सारे पौधे एक ही गमले में इकट्ठे कर दिए थे कि सोनीपत जब शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो गमले मंगवा के और उनमें लगा दूंगी। लेकिन बस यहाँ आने के बाद तो कुछ ऐसे उलझे कि ना तो मेरे गमले आए और ना ही मैं इनको इसमें से निकाल सके। कुछ सर्दी का मौसम था, सर्दी में एलोवेरा मेरा यूज भी कम ही होता है और फिर गर्मियाँ आती हैं तो इसकी मुझे ज़रूरत भी हद से ज़्यादा पड़ती है। और अब एक ही गमले में होने की वजह से पानी इसमें जैसे डालती हूँ ना, तो या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। सांस लेने की भी जगह नहीं है इन पौधों को। तो ये मतलब हरे नहीं है, ऊपर ऊपर से पीले हो गए, नीचे से हरे हैं। अब ये 2 गमले कई दिन से मंगवाए हुए हैं। एक तो बीच में सासू माँ थोड़ी सी बीमार हो गई थी, फिर कुछ काम भी ख़त्म ही नहीं होता है और अभी मैं इनको इसमें लगाऊंगी। तो चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि कैसे लगाऊंगी। और जो मिट्टी है ना, वो मैंने खेतों से मंगवाई है, क्योंकि सबसे मेन बात होती है जब भी हम गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं, चाहे तुलसी का लगाएं, एलोवेरा लगाएं या कोई भी फूल पौधे लगाएं, तो उसके लिए मिट्टी उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम क्या करते हैं ना, कहीं से भी मिट्टी उठा लेते हैं और उसी में पौधे लगाते हैं, तो वो पौधे फलते फूलते नहीं हैं, मुरझा जाते हैं। तो मिट्टी बढ़िया होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो ये जो हमारे खेत हैं पास में ही हैं, तो वहीं से मंगवा ली थी। तो विशाल के पापा जी गमलों में ही भर के ले आए थे। वैसे इनमें ज़्यादा है तो थोड़ी सी तो निकाल लेती हूँ। मैं ऐसी हूँ, कोई भी मग वगैरह टूट जाता है तो उसमें मिट्टी भर के कुछ ना कुछ उसमें लगा देती हूँ। और अब कुछ ही दिनों में बरसाती मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसे मौसम में अगर कोई भी पौधा लगाते हैं ना, वो जल्दी से फलता फूलता है। तो चलो अब ये इसमें से देखते हैं कैसे निकलेंगे। वैसे तो सांस लेने की इनको जगह है नहीं, लेकिन फिर भी इनको निकाल के और इनमें लगाएंगे। तो अभी पहले तो जो गमले में मिट्टी है, इसमें से कुछ मिट्टी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ये फूल भरे हुए हैं और अभी इसमें जैसे पौधे लगाने हैं तो जड़ नीचे तक जानी चाहिए, तभी इसमें जो पौधे हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से फले फूलेंगे। और कुछ ये मिट्टी जैसे जम भी गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोद लेती हूँ और एक्स्ट्रा मिट्टी गमले से इस तरह से निकाल दी है। फिर जितनी ज़रूरत होगी वो हम बाद में डाल लेंगे। और जैसे कि ये एक बाल्टी वाला गमला है जिसमें काफ़ी सारे एलोवेरा के पौधे हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया था 1.5-2 घंटा पहले, ताकि जब हम ये इस गमले में से निकालें तो ये काफ़ी नरम हो जाए, इसकी मिट्टी बिल्कुल एकदम से ऐसी हो जाए कि बिल्कुल हल्की सी, उसमें से जैसे ही हम एलोवेरा के पौधे को ऊपर खींचे तो वो आराम से निकल जाए। तो इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, तो जिस पौधे को मैं निकालना चाहती हूँ वो आराम से निकल जाता है। और अब जैसे मैंने इसमें ये 2 पौधे लगाए हैं, अभी इसमें एक पौधा और भी लगाना है, लेकिन अभी 2 ही लगा रही हूँ। इसमें 3 आ जाएंगे क्योंकि ये छोटे वाले हैं। और जितनी मिट्टी की ज़रूरत थी वो मिट्टी उसमें मैंने भर दी है। और ऐसे ही इस गमले से भी ज़्यादा वाली मिट्टी निकाल के और फिर हम इसमें से निकालेंगे। देखिए ऐसे आसानी से निकल रही हैं, क्योंकि पानी पहले डाल दिया था तो उसकी मिट्टी काफ़ी गीली हो गई है। नहीं तो अगर ऐसे सूखे में निकालते तो जड़ टूट जाती और फिर वो अच्छे से इसके अंदर पौधा हमारा तैयार नहीं होता।
और इसमें मैंने थोड़ा सा बड़े वाला लिया था एलोवेरा, तो 2 इसमें काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें तीसरा नहीं आएगा। जो पहले वाला गमला है उसमें एक पौधा और आ जाएगा। और इस तरह से अंदर तक इसकी जड़ चली गई है। और फिर बाद में साइडों से मिट्टी डाल दी है, जिससे मतलब इसकी ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मिट्टी भी जैसे बिल्कुल उपजाऊ है, खेत से मंगवाई है। तो इसी तरह से इसमें मैंने मिट्टी भर दी है। और इसमें अब मिट्टी भरने के बाद साथ के साथ इसमें हम पानी डाल देंगे। और जैसे ये गमले हैं नीचे इसमें छेद है, तो गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मिट्टी है पानी है वो एकदम से इकट्ठा होके पानी गर्म ना हो। तो 2 गमले में तो मैंने इस तरह से ये लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी बाल्टी के अंदर जो है काफ़ी सारे एलोवेरा के पौधे बचे हुए हैं। तो एक तो इसी गमले में तैयार करना है, तो 3 एक में आ जाएंगे, 2 एक में हो गए हैं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे बच गए हैं, तो सोचा कि एक जो फ्रूटी की बोतल है एक उसमें लगा देती हूँ। तो उसके बीच में जो सबसे बड़े वाला पौधा था ना, वो मैंने इस पेप्सी की जो बोतल होती है, आप पेप्सी की ले लीजिए, फ्रूटी की ले लीजिए, जो 2 लीटर की होती है उसमें। और इसके नीचे एक छेद कर रखा है। फिर इसमें पहले नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के और फिर इस पौधे को मैंने इसमें डाला था, ताकि इसकी जड़ नीचे तक जाए। और फिर बाद में मैंने इसमें ये इस तरह से मिट्टी भरी है। और ये एक अकेला पौधा इसमें अच्छे से हो जाएगा। ये है कि साइड से कोई दूसरा पौधा तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक पौधा इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। और बाकी के फिर जो उसमें पौधे हैं वो मैंने सारे उसी में सेट कर दिए थे। अब यहाँ बालकनी में भी मिट्टी वगैरह काफ़ी फैल गई थी। वैसे मैंने नीचे एक पॉलीथीन बिछा ली थी, लेकिन फिर भी मिट्टी तो फैल ही जाती है। तो सोचा कि अब साथ के साथ मैं यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर जो कोई भी बाहर बालकनी में आएगा और पैरों पे ये मिट्टी लगा के और पूरे घर में मतलब पैरों के निशान हो जाएंगे। इसी वजह से फिर मैं साथ के साथ एक बाल्टी पानी ले आई कि पानी डाल के और बालकनी को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी ये कपड़े भी मैंने जैसे हाथ से ही धोकर सुखाए थे, ये भी नहीं उतारे हैं। बाद में इनको उतार के और इनकी मैं तय लगाऊंगी। तो अभी इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम कर देती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो एलोवेरा के पौधे लगाए हैं वो कि कैसे लग रहे हैं। और थोड़ी सी देर आप सबके साथ बैठकर बात भी करूँगी कि हमें जो पौधे वगैरह लगाने चाहिए वो किस टाइम पे लगाने चाहिए, जिससे मतलब ये जल्दी से जड़ पकड़ सकें, क्योंकि पौधे लगाने का भी गमले में एक टाइम होता है। तो चलिए पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। तो लो जी, ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। और जैसे ये 2 गमले तो मैंने नए मंगवा के रखे थे, तो 2 पौधे तो एक गमले में लगा दिए हैं और 3 एक गमले में लगा दिए हैं। लेकिन फिर भी ये जो बाल्टी वाला जो गमला है ना, इसमें बहुत सारे पौधे बच गए थे। तो फिर सोचा कि ऐसे में तो इनको अभी फलने फूलने की जगह नहीं मिलेगी। फिर ये काफ़ी बड़ी जो है बोतल होती है पेप्सी वाली, इसको मैंने ऊपर से काट दिया और 2 छेद मैंने इसमें नीचे कर दिए चाकू से। और फिर एक काफ़ी बड़ा सा पौधा मैंने इसमें लगा दिया है। तो अब ये है कि अब आगे आगे बरसाती मौसम आएगा और ये एकदम से हरे भरे हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे मतलब फूल जाएंगे, बड़े बड़े से हो जाएंगे ये। और तुलसी का पौधा तो ये देखिएगा यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये अभी एक ही है। तो एक गमला मैं और मंगवाऊंगी। और कुछ तो मेरे पास जैसे बीज रखे हुए हैं, पहले तो देखूंगी बीज डाल के, अगर बीज से पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे तो फिर उन्हीं को अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अगर नहीं भी तैयार होंगे तो कोई बात नहीं, नर्सरी वगैरह से या फिर मैं अपने मायके जाऊंगी ना तो वहाँ से ले आऊँगी। मेरे मायके में काफ़ी सारे तुलसी के पौधे हैं और ये वाला भी मैं वहीं से लेकर आई थी, तो वहाँ से ले आऊँगी और फिर अपने गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जैसे कि आप भी इस तरह से गमलों में जब पौधे लगाएं ना, चाहे मतलब एलोवेरा का लगाएं या तुलसी का लगाएं, तो शाम के टाइम पे जो हम पौधे लगाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में क्या होता है कि अगर हम सुबह सुबह लगा देते हैं और मान लिया बाहर काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो गमले में जो मिट्टी होती है ना वो कम होती है, तो वो गर्म होके और वो पौधा अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाता है। और जैसे शाम के टाइम पे लगाते हैं तो ठंडा मौसम होता चला जाता है, तो मिट्टी गर्म नहीं हो पाएगी और सुबह तक ये जो पौधे मैंने लगाए हैं ना, ये अच्छे से मिट्टी में जो इनकी जड़ है ना वो पकड़ कर लेगी।
और ये फिर जल्दी से मतलब ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी जब लगाओ ना तो इसी टाइम पे लगाना। और जब मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि एलोवेरा के पौधों की देख रेख कैसे करें, तो उस वीडियो पर बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं और नीचे से भी कोई इनकी ग्रोथ अच्छे से हो नहीं रही है। तो देखिए इसके कई रीजन होते हैं। अगर ज़मीन में हम इनको लगाते हैं ना तो वहाँ पर इनको पावर ज़्यादा मिलती है, ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इनको गमले में ट्रांसफ़र करते हैं ना तो गमले की एक तो मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से पौधे जो है पीले पड़ जाते हैं। एक रीज़न तो ये होता है। और दूसरा ये होता है जहाँ पर जैसे मान लिया अब मैंने ये यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ पर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक धूप रहती है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक छाया आ जाती है। तो इतनी ही धूप लगनी चाहिए। अगर सुबह से लेकर शाम के 3-4 बजे तक आपके पौधों पर धूप रहती है ना तो जो एलोवेरा के पौधे हैं ये पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप अपने गमले उठा के ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 10 या 11 बजे तक धूप आती हो, उसके बाद वहाँ पर छाया आती हो। तो एक ये है कि सुबह सुबह जैसे तेज़ धूप निकली हुई है और आपने उसमें पानी डाल दिया और पानी गमले में खड़ा हो गया है, यानी उसके अंदर इकट्ठा हो गया है, तो वो पानी हो जाएगा गर्म और फिर मिट्टी भी उसकी गर्म हो जाएगी और काफ़ी देर तक वहाँ पर धूप रहती है, तो उसकी वजह से भी पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो इन दिनों में आप शाम के टाइम पे इनमें पानी डालिए, सुबह के टाइम पे पानी मत डालिएगा। जब हम रात के टाइम पे यानी जैसे 4-5 बजे इसमें पानी डालेंगे तो फिर जो मिट्टी है वो गर्म नहीं होती है और पौधे पीले नहीं पड़ेंगे। तो मैंने अपने सारे पौधे लगा दिए हैं और जब इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो साथ के साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी। पहले मैं इसीलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि एक ही गमले में इतने सारे मैंने इकट्ठे कर रखे थे, तो ना इनकी ग्रोथ हो रही थी, ना इनमें ढंग से पानी जा रहा था, ना इनकी देखभाल हो रही थी। तो अब मैं बीच बीच में आप सबको दिखाती रहूँगी। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।